क्या दूध से फर्टिलिटी बढ़ती है? जी हाँ, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये बात फिट तो नहीं होती। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है आपको डाइटिशियन की। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि मिल्क में क्या मिला के लिए, ऐसी 4 अमेजिंग चीज़ें बताऊंगी जो मिल्क में मिलाकर लेने से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। एक्वालिटी की जो प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स मुझे कमेंट करती हैं, वो जल्दी ठीक होती है। दूसरा, जिनको डेयरी वाला मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता, वो किस तरीके से मिल्क ले सकते हैं, क्या उनके लिए कोई और ऑप्शन है, कोई और मिल्क है या फिर कोई और तरीका। तो मिल्क फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस विषय को समझें, मिल्क को यूज़ करने के तरीके जानें, मिल्क से जुड़ी हुई समस्याएं क्या आती हैं। तो मिल्क और फर्टिलिटी का डीप कनेक्शन हम आज समझने वाले हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। चलिए दूध से जुड़े उन हर बात को समझते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि भाई दूध यूज़ करें तो कौन सा करें, किस तरीके से करें, क्या मिलाकर करें और कैसे करें। आपकी प्रॉब्लम में ये बात फिट बैठती भी है या नहीं, ये आप पूरा वीडियो समझेंगे तब आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देन सबसे पहला क्वेश्चन, मिल्क का फर्टिलिटी से क्या संबंध है, कैसे दूध से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो चलिए हम जो इसके साइंटिफिक फैक्टर्स हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे खास बात, हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब मिल्क में ऐसे क्या प्रोटीन होते हैं? देखिए, एग की क्वालिटी अच्छी करने के लिए हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और सेल्स के डेवलपमेंट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। अब ऐसे में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और वो आसानी से दूध में अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप मिल्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपके अंडों की क्वालिटी को बेटर बनाते हैं। कैल्शियम से इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ढेर सारा कैल्शियम चाहिए होता है, जब भ्रूण जो होता है बच्चेदानी की परत को डिग करके और इम्प्लांट हो रहा होता है। उसी तरह विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में ज़रूरी है, ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है और हार्मोन बैलेंस के लिए ज़रूरी है और हमारे स्ट्रेस कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी का सोर्स होता है, एक बहुत बेहतरीन सोर्स होता है मिल्क। मिल्क के अंदर हेल्दी फैट होते हैं। देखिए, हार्मोन्स तो फैट से ही बनते हैं, लेकिन फैट गुड क्वालिटी हमको लेना होता है। ट्रांस फैट लेंगे तो डेफिनेटली हमारे हार्मोनल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मिल्क में गुड क्वालिटी फैट होता है, जिनको कि हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जिनको यूट्रस इश्यूज हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स है, ऐसी कंडीशन में हम मिल्क डायरेक्टली नहीं देते। इसका ध्यान रखें। बाकी सभी कंडीशन में आप मिल्क ले सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट भी स्किम्ड मिल्क या बटर मिल्क ले सकते हैं। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक फैक्टर्स भी आपको समझाऊंगी मिल्क के बारे में। आयुर्वेद में मिल्क को रसायन की तरह माना जाता है। रसायन वो चीज़ होती है जो बॉडी की धातुओं को पुष्ट करती हैं, नरिश करती हैं। तो इसी तरह से एग क्वालिटी के लिए मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। इवन जो ट्विंस के केसेस देखे गए, ट्विंस के ऊपर स्टडीज़ हुई कि ट्विंस जिनको हुए उनके अंदर क्या डिफरेंट था, तो ये पाया गया कि उनका कैल्शियम इंटेक एवरेज से ज़्यादा था। तो कैल्शियम आपके ट्विन प्रोडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है एंड मिल्क इज़ द मेजर सोर्स। अब बात करते हैं कि दूध को फर्टिलिटी बूस्ट के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से दूध करना चाहिए। आपको अगर डेयरी के दूध से प्रॉब्लम है तब उसे पहचान कर कौन से अलग ऑप्शंस आपको यूज करने होंगे। तो सबसे पहले टाइम और फ्रिक्वेंसी समझते हैं कि किस टाइम और कितनी बार दूध लेना होगा आपको। देखिए, दूध लेने का सबसे अच्छा समय, अगर आपका पाचन अच्छा रहता है तो रात का होता है। रात को मिल्क लेने से एक तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो स्ट्रेस इश्यूज हैं, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको दूध रात को लेना है। अदरवाइज आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दूध ले सकते हैं। जिन लोगों का पाचन बहुत अच्छा नहीं है उनको एक सर्विंग मिल्क लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिल्क कंजम्पशन से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इनका वजन ज़्यादा है, उनको लगभग एक सर्विंग मिल्क को डेली लेना चाहिए। दूध को आप बहुत ज़्यादा ना उबालें या बहुत हल्का ना उबालें। 4 से 5 मिनट उबला हुआ दूध, फ्रेश मिल्क बहुत अच्छा रहता है, वो पचने में आसान होता है। अगर आपने मिल्क को बहुत ज़्यादा बॉईल किया है तो भी वो पचने में भारी हो जाता है, और बहुत हल्का या कच्चा मिल्क आपको इन्फेक्शंस दे सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकता है। इसलिए रॉ मिल्क को यूज़ करना सजेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, और ओवर कुक्ड मिल्क भी
पेट को ख़राब कर सकता है। कई क्लाइंट्स ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमने मिल्क केक खा लिया, वो भी तो दूध से बना है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, उसमें ढेर सारा शुगर और पता नहीं अगर आप बाहर से लाए हैं तो कितनी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। इसीलिए घर की शुद्ध चीज़ पर, घर का जो दूध है आप उस पर रिलाई करें, ना कि उससे बने हुए बाहर के प्रोडक्ट्स पर। किस टाइप का मिल्क कंज्यूम करना चाहिए? तो सबसे अच्छा मिल्क है A2 काऊ का मिल्क। इसमें CLA पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, और ये आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। ये पचने में भी बहुत आसान होता है और इसे लेने से आपको इन्फ्लेमेशन के इश्यूज भी नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जैसे थायराइड पेशेंट्स हैं, उनका तेजी से वेट गेन हो जाता है, तो A2 काऊ मिल्क आपके लिए सुटेबल है। लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, सबके लिए आसान नहीं है कि A2 काऊ मिल्क उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो कोशिश करें कि पैकेज्ड मिल्क से बच पाएँ आप। आपके घर के आसपास कहीं से आप आउटसोर्स करें, दूध आप लेकर आएँ जो कि कम से कम प्रोसेस्ड ना हो और उसमें फोर्टिफिकेशन या वो स्किम्ड ना हो। स्किम्ड मिल्क कभी भी फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। आप फुल फैट मिल्क यूज़ कीजिए, बॉईल करके उसकी फैट लेयर को रिमूव करके आप उस मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, या बॉईल करने से पहले ही उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर दीजिए तो थोड़ा डाइल्यूट हो सके। अब हम मिल्क के कुछ फर्टिलिटी बूस्टर कॉम्बिनेशंस को जानेंगे। नंबर 1 है मिल्क में केसर ऐड करके पीना। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, केसर न्यूरोप्रोटेक्टिव भी होता है, तो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में सक्षम है, क्वालिटी बढ़ाने में भी सक्षम है। तो आप दूध में 3-4 धागे केसर के डाल के पी सकते हैं। महिलाएं दूध में शतावरी डालकर ले सकती हैं, और शतावरी के, अश्वगंधा के जो भी प्रोडक्ट बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक एडेड है। शतावरी मिल्क लेने से एस्ट्रोजन बढ़ता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और ओव्यूलेशन रेगुलर होती है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या पुरुषों में किसी तरह के इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, तो वहाँ हम अश्वगंधा उनको मिल्क के साथ लेने को कहते हैं। अश्वगंधा के कैप्सूल्स आ जाते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक ब्रांड के, तो आप उनको ले सकते हैं। महिलाएं कोशिश करें कि अश्वगंधा का अवले ही यूज करें या कोई बना हुआ रसायन इस्तेमाल करें। डायरेक्ट अश्वगंधा कम सूट करता है फीमेल्स को, ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है। ड्राई फ्रूट ऐड करके मिल्क पीना, ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो डायनेमिक हैं, जो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, जिंक, सेलेनियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा होता है। तो रात को कई ड्राई फ्रूट्स आप भिगो दीजिए, बादाम का छिलका हटा लीजिए, मुनक्का, अंजीर, खजूर, अखरोट, कैश्यूज, कुछ सीड्स, पंपकिन सीड, चिया सीड्स डालकर आप इसको मिल्क के साथ स्मूदी तैयार कर लीजिए और ये पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हो या ब्रेकफास्ट में आप इसे ले सकते हो। फर्टिलिटी बेनिफिट्स के लिए हम सोया मिल्क अवॉइड कराते हैं, वो आपको बॉडी में गड़बड़ियाँ कर सकता है हार्मोन की, इसलिए सोया मिल्क हम प्रेफर नहीं करते। तो रेगुलर बेसिस पे ओट मिल्क, आलमंड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ डेयरी मिल्क। होप इट हेल्प्स यू। फर्टिलिटी के लिए मिल्क का इस्तेमाल करें, यह क्वालिटी ओव्यूलेशन, रेगुलर मेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।